हेलो दोस्तों, अगर आप यूपी टेट की तैयारी कर रहे हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। तो चलिए अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। विद्यार्थी में कौन सी संधि है? दीर्घ संधि, वृद्धि संधि, गुण संधि या फिर यड़ संधि? विद्यार्थी में कौन सी संधि है? यहाँ पर ये सही होगा जाएगा दीर्घ संधि। अगला क्वेश्चन है, ये 2017 का PYQ है। ये हमेशा रिपीट होते हैं क्वेश्चन, तो इसलिए आप लोग ध्यान से देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कानन का पर्यायवाची शब्द है? पुष्प, विहिप, वन या उपयुक्त में से कोई नहीं। कानन का पर्यायवाची शब्द है, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, वन। अगला क्वेश्चन है, वाक्य विग्रह का अर्थ है शब्दों को जोड़ना, वाक्य रचना करना, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, संधि और समास बताना। इसका राइट आंसर हो जाएगा वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना। अगला क्वेश्चन है, बिनु पग चले सुने, बिनु काना करे, बिनु कर्म करे विधि नाना। इस पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। इसमें अलंकार पूछा है तो इसमें विभावना अलंकार हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुज्जा, सूची, सलाई या फिर सूची? सुई का तत्सम रूप क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, सूची। परिसीमन का विलोम है? ऑप्शन ए है ससीम, ऑप्शन बी है निर्सीमन, असीमन या फिर ससीमन। परिसीमन का विलोम क्या है? इसका राइट आंसर हो जाएगा असीमन, सी वाला सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, घूसर शब्द का पर्याय है अश्व, मेघ, गर्दभ या फिर अजा? घूसर शब्द का पर्याय है, राइट आंसर हो जाएगा सी, गर्दभ। अगला क्वेश्चन है, गर्दभ का पर्यायवाची होता है गधा, वैशाख नंदन, रासव, खर आदि। अगला क्वेश्चन है, धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द है? अधिदैविक, अधिभौतिक, अधिदैहिक या आत्मघाती? धूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, अधिदैहिक। इसका सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है जान जोखिम में डालना, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, उदंड व्यक्ति की दुष्टता, किसी की वस्तु किसी दूसरे को देना। ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है, राइट आंसर हो जाएगा बी, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। अगला क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु, कर्मधारय या फिर बहुव्रीहि? पंकज में कौन सा समास है? राइट आंसर हो जाएगा बहुव्रीहि समास। तो 10 में से कितने आप लोग का सही हो रहा है कमेंट में लिखिए। अगला क्वेश्चन है, अयोगवाह कहा जाता है महाप्राण को, अनुस्वार एवं विसर्ग को, संयुक्त व्यंजन को या फिर अल्प प्राण को? अयोगवाह कहा जाता है, राइट आंसर हो जाएगा बी, अनुस्वार एवं विसर्ग को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, बिकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है रौद्र रस, वीर रस, भयानक रस या फिर करुण रस? एक और अजगरही लखी, एक और मृगराय, विकल बटोही बीच ही परियो मूर्छा खाए। इसमें राइट आंसर हो जाएगा सी, भयानक रस। अगला क्वेश्चन है, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? कर्ता के लिए, कर्म के लिए, संप्रदान के लिए या फिर करण के लिए? तो कर्ता ने कर्म को करण से द्वारा, तो राइट आंसर हो जाएगा डी, करण का होता है से द्वारा। अगला क्वेश्चन है, उसने नहाकर भोजन किया। इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है?
ऑप्शन है संयुक्त क्रिया का, बी है प्रणार्थक क्रिया का, द्विकर्मक क्रिया का या फिर पूर्वकालिक क्रिया का। उसने नहाकर भोजन किया में नहाकर पूछा है, तो ये पूर्वकालिक क्रिया, पहले वो नहाया फिर उसके बाद भोजन किया, तो इसलिए पूर्वकालिक क्रिया हो जाएगी। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। ध्वनि साम्य विधि, अनुध्वनि विधि, व्याख्या विधि, समवेत विधि। निम्नलिखित में वाचन शिक्षण की विधि नहीं है, तो राइट आंसर हो जाएगा सी, व्याख्या विधि। और सब वाचन शिक्षण की विधि, ध्वनि साम्य विधि भी, अनुध्वनि विधि भी और समवेत पाठन विधि भी। अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। निम्नलिखित में अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है। स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, साहित्य का रसास्वादन करना, धैर्य पूर्वक सुनना या फिर भाषा और साहित्य में रुचि। अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है, राइट आंसर हो जाएगा ए, स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना। अगला क्वेश्चन है, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा? जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने, सुनीति कुमार चटर्जी ने, गारसा दत्तासी ने या फिर धीरेन्द्र वर्मा ने? मॉडर्न वर्नाक्युलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने लिखा है। अगला क्वेश्चन है, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असवन पोछत उघरे गात सई। किसकी पंक्ति है? सहजोबाई की, मीराबाई की, झीमाचार्य की या फिर दयाबाई की? इसका राइट आंसर हो जाएगा मीराबाई की। विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुँह असवन पोछत उघरे गात सही। ये मीराबाई की पंक्ति है। अगला क्वेश्चन है, मीराबाई ने नरसिंह जी का मायरा, गीत गोविंद, टीका, राग गोविंद, राग सोरठ आदि पद लिखी हुई हैं। हिंदी का पहला पत्र है, ऑप्शन ए है उदंत मार्तंड, बी है इतिहास तिमिरनाशक, सी है बनारस अखबार या फिर डी हरिश्चंद्र मैगजीन। हिंदी का पहला पत्र है, राइट आंसर हो जाएगा ए उदंत मार्तंड। अगला क्वेश्चन है, उदंत मार्तंड हिंदी का पहला पत्र माना जाता है। इसका प्रकाशन 30 मई 1826 में कलकत्ता से एक साप्ताहिक पत्र के रूप में प्रकाशित हुआ। इसके संपादक पंडित जुगल किशोर शुक्ला थे। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, सूफी संतों की शैली है मरसिया, मसनवी, गजल या फिर तजुर्मा? सूफी संतों की शैली है, राइट आंसर हो जाएगा बी, मसनवी शैली। अगला क्वेश्चन है, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? कृष्णा सोबती, मैत्रेयी पुष्पा, प्रभा खेतान या फिर उषा प्रियंवदा? राइट आंसर हो जाएगा मैत्रेयी पुष्पा। अगला क्वेश्चन, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है? बद्री नारायण चौधरी, बालकृष्ण भट्ट, बाल मुकुंद गुप्त या सरदार पूर्ण सिंह? 100 अजान एक सुजान के रचनाकार हैं बालकृष्ण भट्ट, बालकृष्ण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ? दशाश्वमेध घाट, बी है 80 घाट, राम घाट या फिर मणिकर्णिका घाट? गोस्वामी तुलसीदास का निधन किस घाट पे हुआ? तो ऑप्शन बी हो जाएगा 80 घाट पे। अगला क्वेश्चन है, इसका एक दोहा भी है, संवत 1680 80 गंग के तीर, श्रावण शुक्ला सप्तमी तुलसी तजो शरीर। तो इसमें 80 घाट का भी वर्णन किया गया है। अगला क्वेश्चन है, भक्तमाल के रचनाकार हैं? ऑप्शन है नाभादास, केशवदास, विष्णुदास या फिर सुंदरदास? राइट आंसर हो जाएगा ए, नाभादास। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर गद्यांश दिया है तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। इसका आंसर बता देते हैं, धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं?
इसकी राइट आंसर हो जाएगा ए, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। अगला क्वेश्चन है, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है उत्तम चरित्र को, सदाचार को, परोपकार को या अपने कर्तव्य को। राइट आंसर हो जाएगा बी, सदाचार को, का बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है। निर्बलता, निर्बलता, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा निर। इसमें निर उपसर्ग है और ता प्रत्यय है, बल मुख्य क्रिया है। अगला क्वेश्चन है, कायर की भाववाचक संज्ञा है अकायरता, कायरत्व, कायरपन या फिर कायरता। कायर की भाववाचक संज्ञा है, राइट आंसर हो जाएगा डी, कायरता। अगला क्वेश्चन है, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी, स्वार्थपरता, स्वार्थपरक या फिर कुटिल। अपना मतलब निकालने वाला को स्वार्थी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कौन सा वाक्य शुद्ध है? खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, परशुराम के क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है। राइट आंसर हो जाएगा सी, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है। ऐसे ही PYQ के लिए हमें फॉलो करें, सब्सक्राइब करें और कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।